नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड में हूं राकेश। बड़ी खबर रांची से है। महिला आरक्षण को लेकर सियासी संग्राम तेज होता नजर आ रहा है। एक दूसरे को घेरने में अब पक्ष विपक्ष जुटा हुआ है। बीजेपी महिला मोर्चा की आक्रोश रैली आज निकाली जानी है। मोराबादी से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक तक ये मार्च पहुंचेगा। हजारों की संख्या में इसमें बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अगुवाई में ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है। तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अगुवाई में यह आक्रोश मार्च निकाला जाएगा और हजारों की संख्या में इसमें बीजेपी महिला मोर्चा की जो भी महिला नेत्री हैं वो इसमें शामिल होंगी। महिला आरक्षण को लेकर सियासी संग्राम तेज होता नजर आ रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की आक्रोश ये रैली है। मोराबादी से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक तक ये मार्च पहुंचेगा, जिसमें बीजेपी के कई महिला मोर्चा के नेतृत्व में शामिल होंगे। बीजेपी के कई कार्यकर्ता इसमें मौजूद होंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अगुवाई में ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है। संसद में जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी बयानबाजी हुई, उसके बाद जिस तरह से इसके विपक्ष में वोट पड़े और जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर रोक लगाई गई, उसके खिलाफ तमाम विपक्षी दलों को घेरने की रणनीति अपनाते हुए ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है। और जब से इस बिल का विरोध हुआ तब से लेकर लगातार बीजेपी मुखर है। तमाम विपक्षी दलों को घेरने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आरक्षण बिल गिरने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी इसे आक्रोश के रूप में पूरे देश भर में मना रही है और आज झारखंड की राजधानी रांची में भी जो आक्रोश मार्च है वह बीजेपी महिला मोर्चा यानी उनके द्वारा निकाली जाएगी। हालांकि इसकी तैयारी आप देख सकते हैं अंतिम चरण पे है और इसी मोराबादी मैदान से जो आक्रोश मार्च है वह निकलनी है। और कहीं ना कहीं जो नारी शक्ति का स्वाभिमान विपक्ष ने किया अपमान, और इसी स्लोगन के साथ आज जो महिलाएं हैं हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ से अल्बर्ट एक्का चौक तक जो महिला आक्रोश मार्च है उसमें सम्मिलित होंगे। हालांकि आप देख सकते हैं धीरे धीरे जितने लोग हैं वे पहुंचने लगे हैं और सबसे पहले इसी मोराबादी मैदान में एक छोटी सी सभा होगी और सभा के बाद ही यहाँ से जो यह महिला आक्रोश मार्च है वह यहाँ से कचहरी चौक से होते हुए मेन रोड यानी अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचेगा। हालांकि दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे गर्मी है और गर्मी के बावजूद भी जो महिलाएं हैं दूर दराज से अब पहुंचने लगी हैं मोराबादी मैदान, जहां से इस रैली का प्रारंभ होगा और यहीं से यह रैली निकल के अल्बर्ट एक्का चौक पर जाएगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से आप देख सकते हैं जो दूर दराज से महिलाएं पहुंच रही हैं, गर्मी है, रही वजह है कि गर्मी में किसी की तबीयत ना बिगड़े उसके लिए लोगों के लिए सत्तू का जो घोल है वह भी बनाया गया है। लोग जो दूर दराज से महिलाएं पहुंची हैं सत्तू का सेवन कर रही हैं ताकि इस कड़कड़ाती धूप में वे धूप से बच सके। हालांकि यह महिला आक्रोश मार्च आज कई जगहों पर पूरे राज्य में देखने को मिलेगा और राजधानी रांची में भी अल्बर्ट एक्का चौक तक या जो रैली है आक्रोश मार्च है वह यहाँ से जाएगी। हालांकि आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे उनके बैठने की भी व्यवस्था की गई है और जो सभा होगी कई जो लोग हैं वे मौजूद होंगे, बड़े नेता, जिसमें यदि बात करें तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी इस पूरे कार्यक्रम का जो कह सकते हैं अध्यक्षता कर रही हैं और उन्हीं के नेतृत्व में यह जो आक्रोश मार्च है महिला आक्रोश मार्च वह मोराबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगी। और जो सदन में जो महिला आरक्षण बिल गिरा उसको लेके जो विपक्ष का रवैया सदन के अंदर देखने को मिला उसका विरोध बीजेपी पूरे देश भर में कर रही है और उसी की यह वानगी है कि आज महिला आक्रोश मार्च जो है मोराबादी से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाली गई है और इसमें लगभग हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं आम लोग हैं वे शरीक होंगे। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज रांची। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा का यह विरोध मार्च है। मोराबादी से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक तक ये विरोध मार्च पहुंचेगा। हजारों की संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में शामिल होंगी और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अगुवाई में ये रैली निकाली जा रही है और इसका मकसद सिर्फ एक है, तमाम विपक्षी दलों को घेरना जिन्होंने संसद में
नारी वंदन अधिनियम बिल पर रोक लगाने का काम किया। हजारों की संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं, नेत्री हैं, वो इस मार्च में शामिल होने के लिए दूर दूर से पहुंची है। पिछले दिनों बिहार में भी इस तरह के आयोजन किए गए थे और अब रांची में भी इसी तरह की कुछ तस्वीर है जहां पर चिलचिलाती और कड़ी धूप में बीजेपी महिला मोर्चा की तमाम जो नेत्री हैं, जो कार्यकर्ता है, वह पहुंची है। मोराबादी मैदान से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक ये विरोध मार्च निकाला जाएगा। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश पाठक, मोराबादी से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक तक ये बीजेपी महिला मोर्चा की जो मार्च है वो निकलने वाला है, क्या अभी की तस्वीर है, क्या अपडेट है? अन्नपूर्णा देवी क्या वहां पहुंच गई है अभी? जी देखिए, महिलाएं यहाँ पहुँच रही हैं। अन्नपूर्णा देवी भी कुछ देर में पहुँचने वाली हैं। हालांकि फिलहाल यहाँ पर केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री यहाँ पर संजय सेठ जी पहुँचे हुए हैं और धीरे धीरे यहाँ पर महिलाओं का जुटान हो रहा है। कुछ देर बाद यहाँ से महिला आक्रोश पद यात्रा भी निकलेगी और कुल मिलाकर देखा जाए तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर जो सवाल खड़े हो रहे थे, उसको भाजपा की ओर से कहीं न कहीं अब एक प्रहार करने की कोशिश की जा रही है कि नारी शक्ति को जो 33% आरक्षण की बात की जा रही है, तो और विपक्ष के ओर से जो हवाला दिया गया कि 2023 में ही अब विधेयक पारित हो चुका था और इस बार इसको परिसीमन को लेकर इसको लागू करने का जो दबाव बनाया जा रहा था, तो उसको लेकर अब काफ़ी आक्रोश कि भाजपा की ओर से महिलाओं के जिस अधिकार की बात की जा रही है, उस पर विपक्ष कहीं ना कहीं और जी हैं। और महिला आक्रोश पदयात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हुई हैं, कितनी देर में यहाँ से पदयात्रा शुरू होंगी और क्या कुछ तैयारी है, हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर रांची में क्योंकि देश भर में जो कांग्रेस पार्टी ने पाप किया है, पाप नहीं महापाप किया है, उस महापाप के आक्रोश में रांची में आज महिला आक्रोश मार्च है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। हम सब सहयोगी की भूमिका में, गिलहरी की भूमिका में, आम मातृशक्ति इस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था कि सत्ता में हिस्सेदारी, सत्ता में भागीदारी, सरकार में भागीदारी 33%, वो उसका समर्थन जब कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां, सपा हो, चाहे वो टीएमसी हो, डीएमके है, उसके विरोध में। और देश ने देखा कि नारी के सम्मान, नारी का अधिकार जब गिरा तो ये लोग सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर नाच रहे थे। नारी का अपमान हो रहा हो और सांसद ताली बजा रहे हो, तो इसी अपमान का बचाने के लिए आज देश भर के अंदर आक्रोश है। स्वाभाविक है, हमको अधिकार मिल रहा था आजादी के 88 साल बाद, और वह अधिकार जब पार्लियामेंट सेशन के पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उसमें तय हुआ, लेकिन उसके बाद ये लोग मुकर गए। मुकरना स्वाभाविक था कि ये परिवारवादी पार्टियां हैं, इनको सोचा रही महिलाएं आ जाएंगी 33% आगे बढ़ जाएंगी, तो मेरे भतीजी का क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे भतीजे का क्या होगा, मेरे भांजे का क्या होगा। ये परिवारवादी पार्टियां डर गई और जिसका परिणाम हुआ ये नारी शक्ति अधिनियम जो 2/3 बहुमत से पास होता गिर गया। इसका दोषी कौन है? कांग्रेस पार्टी और ये पार्टियां। न्याय जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि परिसीमन को लेकर दबाव बनाया गया, महिला बिल तो ये आरक्षण बिल 2023 में ही पारित हो चुका है। इनसे पूछो ना, पढ़े लिखे हैं कि नहीं? कहीं आरक्षण होता है तो आरक्षण में पहले सेंसस होता है, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन। अब इस 2023 में हम सबने पारित किया, तो 2023 में पारित हुआ, सेंसस चल रहा है अभी, हाउस सेंसस, फिर सेंसस 2027 तक सेंसस चलेगा, 28 में डिलिमिटेशन होगा, 2034 में आरक्षण दे पाते हैं। मोदी ने कहा नहीं, हम 2029 में लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हम महिला आरक्षण देंगे। तभी पुरानी जनगणना पे जो बात हो रही है कि उसी को आधार मानकर, क्या नई जनगणना पर यह संभव नहीं था? वही तो बात है। अरे वही सेंसस हो रहा है, वही तो सेंसस हो रहा है। आप अंदाज लगाओ 1971 के सेंसस पे 1976 में जो सीटों की संख्या बढ़ाई गई, तब भारत की आबादी कितनी थी? 54 करोड़।
जिसमें 550 सीटों का अधिकतम संख्या रखी गई, तब 543 हुई। 54 करोड़ से आज बढ़ के 140 करोड़ हो गई। हम 28 लाख हमारा वोटर है रांची में, कहीं 30 लाख है, कहीं 35 लाख, कहीं 1 लाख, कहीं 60,000 है। तो प्रधानमंत्री का संकल्प था कि बेटियों को न्याय देना और जो सेंसस हो, सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन हो और उसके बाद सब काम हो जाए। आज की जो पदयात्रा होगी, सब पार्टियां तैयार थी, लेकिन उनको लगा कि इससे हमारी पार्टी को, हमारे परिवार को नुकसान हो गया, तो नारी का अपमान पे लग गए। नारी का जब जब भी अपमान हुआ है, नारी शक्ति बदला लेती है। वही बदले के रूप में आज देश भर के करोड़ों करोड़, माने 70 करोड़ बेटियां मातृशक्ति आक्रोश में। आक्रोश होना स्वाभाविक है, सब मान के चल रहे थे, उत्साह हो रहा था पूरे देश भर के अंदर 16 तारीख के पहले। और ये 16-17 तारीख एक ऐतिहासिक तारीख बनने वाली थी, शताब्दियों तक याद किया जाता। भाई 16-17 अप्रैल 2026 को क्या हुआ था? तो मातृशक्ति वंदन के तहत 33% आरक्षण मिला था, लेकिन इसको महापाप में बदल दिया। उसी महापाप का बदला लेने के लिए आज देश की करोड़ों महिलाएं आक्रोश में हैं और ये मार्च पदयात्रा निकालेंगी। बिल्कुल, देखिए राकेश, महिलाओं में काफी आक्रोश है कि विपक्ष की ओर इस तरह गिराने का काम किया गया, तो भाजपा किसी रूप में अब इस बिल को फिर से सदन में लाने का एक प्रयास कर रही है ताकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कराया जाए और महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात की जा रही है उसे पूरी तरह लागू किया जाए। तो कुल मिलाकर आज की पदयात्रा में यह आक्रोश देखने को मिलेगा। महिलाएं यहाँ विभिन्न प्रखंडों, विभिन्न जिलों से पहुंचने वाली है और बड़ी संख्या में महिलाएं आज पदयात्रा में शामिल होगी। भाजपा के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे इसमें। तो कुल मिलाकर भाजपा का अब एक ही एजेंडा रह गया है कि महिला आरक्षण बिल को किसी न किसी रूप में अब सदन में रहकर उसे पारित कराने का एक पुरजोर प्रयास किया जाएगा। जी राजेश, कहाँ से महिलाएं पहुंची, क्योंकि तपिश है, धूप भी काफ़ी है और यहाँ पर अगर बात की जाए टेम्परेचर भी फिलहाल वहाँ पर कितना है और कितने बजे तक ये मार्च निकलने वाला है वहाँ पे? ये विभिन्न जिलों से यहाँ पर महिलाओं को लाया गया है, साथ ही रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों से भी आ रही हैं। बसों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है और महिलाएं धीरे धीरे यहाँ पहुँच रही हैं। हम कैमरा की नज़रों से दिखाना चाहेंगे कि महिलाओं की संख्या अभी क्या है और कई महिलाएं यहाँ मंच पे है। गीता कोड़ा जी मंच पर उपस्थित हैं, उनके साथ ही कई पार्टी स्थित हैं और धीरे धीरे यहाँ पर महिलाओं का जुटान हो रहा है और कुल मिलाकर महिला जन आक्रोश यहाँ के लिए पदयात्रा और उसके माध्यम प्रतिशत आरक्षण की बात की जा रही है, उसके लिए मांग कर रही हैं कि उसे जल्द से जल्द केंद्र चलिए, शुक्रिया राजेश पाठक खबर पर जानकारी देने के लिए।